नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। औरंगाबाद में शादी समारोह का वीडियो वायरल। वीडियो में सैकड़ों लोगों ने बिना मास्क लगाकर जमकर किया डांस। कोरोना मरीजों के लिए बक्सर जिला प्रशासन ने बनाया कंट्रोल रूम। डॉक्टरों और शिक्षकों की टीम कोरोना पीड़ित की कर रहे हैं मदद। पटना के गर्दनीबाग में कोरोना जांच कराने वालों की बढ़ती जा रही है भीड़। 10 दिनों तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिलने से स्थानीय लोग नाराज। अरवल सदर अस्पताल में बाथरूम में गिरकर कोरोना मरीज की मौत। अस्पताल की व्यवस्था पर उठे सवाल। झारखंड के हज हाउस में बनाया जाएगा कोविड केयर सेंटर। अस्पतालों में बेड की किल्लत को देखते हुए सरकार का फैसला। हज हाउस में बनाए जाएंगे 450 बेड। मुंबई से एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू। मुंबई के एलटीटी टर्मिनल पर भारी संख्या में पहुंचे प्रवासी मजदूर। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पटना के गर्दनीबाग अस्पताल का लिया जायजा। मरीजों की परेशानी से अवगत हुए मंत्री। कटिहार के राजवाड़ा और औतारा प्रखंड के लोग स्वास्थ्य विभाग के रवैये से परेशान। कोरोना की दूसरी डोज के लिए चक्कर काटने को मजबूर। स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन नहीं होने का बनाया बहाना। सिमडेगा में कोरोना से 10 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। एसपी का लोगों से छोटी घटनाओं को लेकर थाने में नहीं आने की अपील। लोग फोन पर बता सकेंगे अपनी समस्या। छपरा में कोरोना का संक्रमण। तेज रफ्तार के बावजूद लोग बने हुए हैं लापरवाह। कंटेनमेंट जोन में लोग नहीं कर रहे नियमों का पालन। पटना के ऑक्सीजन हॉस्पिटल पर लगा मरीज के परिजनों के साथ मारपीट का आरोप। शिकायत के बाद अस्पताल के डॉक्टर जान से मारने की दे रहे हैं धमकी। जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा के जेकेटीएमसीएच का सदर विधायक ने किया निरीक्षण। अस्पताल में डॉक्टरों के मौजूद नहीं रहने से भड़के विधायक। ग्रामीणों ने भी इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। खगड़िया में बढ़ती जा रही है कोरोना मरीजों की संख्या। टेस्ट के दौरान नहीं किया जा रहा सुरक्षा मानकों का अनुपालन। लोगों ने लगाया कुव्यवस्था का आरोप। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों की लापरवाही बरकरार। बाजार में नहीं दिख रहा है सोशल डिस्टेंसिंग। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के 6 दिन भी रांची समेत कई बड़े शहरों में नहीं कम हुआ संक्रमण। सरकार संक्रमण को देखते हुए ले सकती है बड़ा फैसला। देवघर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी सरकारी दफ्तरों को किया जा रहा है सैनिटाइज। संक्रमण से बचाने के लिए सूचना भवन कार्यालय को भी किया गया सैनिटाइज। देवघर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 119 नए मामले आए सामने। जिले में 1330 एक्टिव कोरोना मरीज। कोरोना जागरूकता को लेकर बांका जिला प्रशासन सुस्त। प्रशासनिक ढील से लोग सरेआम उड़ा रहे लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां। बगहा अनुमंडल अस्पताल का सांसद सुनील कुमार ने किया औचक निरीक्षण। नशे में धुत मिले 2 एम्बुलेंस चालक। पटना नगर निगम कर रहा शहर को सैनिटाइज। सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक किया जा रहा सैनिटाइजेशन का काम। बिहार के अस्पतालों में कोविड मरीजों की दुर्दशा पर भाकपा माले ने मनाया मांग दिवस। अस्पतालों की स्थिति में सुधार की रखी मांग। नरकटियागंज में डाकपाल पिता की मौत का इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा युवक। लगा रहा प्रशासनिक महकमे की चक्कर। धनबाद में सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बावजूद कोरोना नियमों का पालन नहीं। कई जगहों पर खुले दिखे दुकान और वस्त्रालय। स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई की मांग। कोडरमा में कोविड मरीजों की बेहतर इलाज के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद। डीसी रमेश घोलप ने झुमरी तिलैया अस्पताल का जायजा लेकर मरीजों की जानकारी ली। वाल्मीकि नगर बॉर्डर पर अवैध रूप से सीमा पार कर रहे नेपाली नागरिक। कोरोना पर काबू पाने की कोशिश हो सकती है विफल। कोरोना के तेज संक्रमण से भी नहीं सुधर रहे लोग। शादी समारोह में जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। बेतिया में भी शादी की बारात में दिखा लोगों का हुस्न। छपरा में कोरोना से लापरवाह दिखे लोग। शादी समारोह में रात भर चलता रहा नाच गाना। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के बीच शादी समारोह पर भी लोग जागरूक नजर आ रहे हैं। समस्तीपुर रेलवे सामुदायिक रिसेप्शन समारोह में कोरोना गाइडलाइन का हर संभव पालन किया गया।
नालंदा में नाइट कर्फ्यू के बावजूद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। बाबा बख्तौर की पूजा के दौरान जमकर डांस किया गया। जानकारी के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन आज से शुरू। शाम 4 बजे से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 1 मई से लगेगा टीका। रेमडेसिविर की एक खेप मंगलवार को अहमदाबाद से पटना पहुंची। 2 वैन में 157 कार्टन रेमडेसिविर को कड़ी सुरक्षा में एयरपोर्ट से एनएमसीएच पहुंचाया गया। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव लगातार कर रहे हैं अस्पतालों का दौरा। महुआ स्थित कोविड केयर अस्पताल का लिया जायजा। व्यवस्था ठीक नहीं होने पर सरकार पर लगाया आरोप। कोरोना से बिगड़ते हालात और ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर आईएमए ने सीएम को पत्र लिखकर आगाह किया। आईएमए ने अधिकारियों पर अपनी भड़ास भी निकाली। गुमला के सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़। 15 साल से अधिक उम्र के लोग वैक्सीन में दिखा रहे दिलचस्पी। वैक्सीनेशन केंद्र पर की गई है समुचित व्यवस्था। पूर्णिया में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोविड अस्पतालों का निरीक्षण। अस्पताल में की गई रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की व्यवस्था। नालंदा के हिस्सा में सैनिटाइजेशन का काम जारी। मिनी कंटेनमेंट जोन और कई वार्डों को किया गया सैनिटाइज। पश्चिम चंपारण में आरजेडी की टीम ने अस्पतालों की व्यवस्था का लिया जायजा। अस्पताल की कुव्यवस्था पर सरकार पर बोला हमला। गुमला के सदर अस्पताल में ड्यूटी से नदारद कई डॉक्टर। सरकार के सख्त निर्देश के बाद भी अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं डॉक्टर। कोरोना के बीच अस्पताल से लेकर सरकारी कार्यालयों को सैनिटाइजेशन किया गया है। सफाई कर्मी लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। रांची के झरिया में कोरोना को लेकर नहीं रुक रहा है लोगों की लापरवाही। लोगों पर सीएम की अपील का असर नहीं। बिना मास्क के बाजार में घूम रहे हैं लोग। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार का निर्देश। श्राद्ध कार्यक्रम से लेकर मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन पर नजर रखने का आदेश। बिहार में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच राहत की खबर। कल 24 घंटे में 12,604 नए केस। 24 घंटे में 85 की कोरोना से मौत। झारखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 6,020 नए मरीज। कोरोना से 131 लोगों की गई जान। देश में कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा मंगलवार को 2 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 3,285 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3,62,757 नए मरीज आए सामने। एक दिन में 2,62,039 मरीज हुए ठीक। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,149 नए केस आए सामने। 381 कोरोना मरीजों की हुई मौत। सिवान सदर अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच बहस। ऑक्सीजन लगाने को लेकर विवाद। हंगामे के बाद पुलिस ने परिजनों को महाराजगंज कोविड सेंटर भेजा। अररिया हाई स्कूल मैदान में फल और सब्जी की दुकानों को किया शिफ्ट। फल और सब्जी विक्रेता नाराज। मुंगेर में अधिवक्ताओं ने अगले 10 दिनों तक न्यायिक कार्य से अलग रहने का लिया फैसला। कोरोना की वजह से कई अधिवक्ता बीमार। मुजफ्फरपुर में कोरोना के साथ एईएस का भी बड़ा खतरा। 2 दिनों में 4 एईएस पीड़ित बच्चों को कराया गया भर्ती। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मांझी स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर दिए कई निर्देश। बगहा में दिन रात की मेहनत से 100 बेड का ऑक्सीजन युक्त कोविड वार्ड तैयार। अनुमंडल अस्पताल में हर सुविधा मौजूद। पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल करने के लिए काम पर सिस्टम। प्लांट से लगातार भरे जा रहे हैं सिलेंडर। गुमला के चैनपुर में अपर शंख जलाशय परियोजना पर कार्य कर रहे संवेदक तासीम खान की साइट पर उग्रवादियों ने मचाया उत्पात। 40 से 50 की संख्या में पहुंचे जेजेएमपी के हथियारबंद दस्ते ने वाहनों में की जमकर तोड़फोड़। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में दोस्ती का रिश्ता हुआ शर्मसार। एक दोस्त ने ही कर दी दोस्त की गला मारकर हत्या। एक आरोपी गिरफ्तार। बगहा पुलिस ने तांत्रिक की हत्या के मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कल एक तांत्रिक की लोगों ने पीट कर दी थी हत्या। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन से कुचलकर बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत। घटना दाऊदनगर के केरा के पास की। घटना से आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम।
बाढ़ के शेखोपुर में एक युवक का मिला शव, इलाके में फैली सनसनी। कोडरमा में जनशताब्दी एक्सप्रेस से अंग्रेजी शराब के साथ 3 युवक गिरफ्तार, एफआईआर दर्ज कर सभी आरोपी को भेजा गया जेल। पटना के एनएमसीएच में मरीज के परिजनों का सर्जरी विभाग में हंगामा, डॉक्टरों ने दरवाजा बंद कर बचाई जान। अरवल में हार्डवेयर दुकानदार के मालिक के घर पर अंधाधुंध फायरिंग, हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं, जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा के हाया घाट में मंगलवार शाम हंगामा और पत्थरबाजी में 8 लोग गंभीर रूप से घायल, एक महिला और एक लड़की के साथ छेड़खानी के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बगहा में तांत्रिक की पीट कर हत्या के बाद गांव में मचा कोहराम, शव बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला के आदित्यपुर में पंजाब पुलिस की दबिश, अपराधी गैवी सिंह उर्फ विजय को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हत्या, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट का आरोपी है अपराधी। दानापुर के लेखा नगर में 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प, एक शख्स की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, पानी की पाइप लगाने को लेकर हुआ था झगड़ा। गुमला के जारी थाना क्षेत्र के गाढ़ा आसरो निवासी की धारदार हथियार से हत्या, 25 अप्रैल से लापता था मृतक, शव बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में बीजेपी विधायक के पति राम नरेश यादव ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल, गाड़ी चोरी मामले में निर्दोष परिवार को फंसाने का लगाया आरोप। आरा में बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बैंक में पिस्टल लहराते हुए घुसे लुटेरे, पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। आरा के पिरोटा के पीएनबी के ब्रांच में 50,000 की लूट, स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच पाए अपराधी। अपराधियों की फायरिंग में लुटेरे को ही लगी गोली, गोली लगने के बाद बाकी 3 अपराधी फरार, 4 की संख्या में आए थे लुटेरे। जामताड़ा में सीएसपी संचालक से 1 लाख की लूट, बाइक सवार 3 अपराधियों ने की लूटपाट, लूट का विरोध करने पर फायरिंग। समस्तीपुर में छात्र नेता राहुल की हत्या से नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, सड़क जाम कर की आगजनी, हंगामे की वजह से ट्रैफिक ठप। सिवान में सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी सवार भाई बहन को रौंदा। किशनगंज में राधा कृष्ण मंदिर में गहने चुराते चोर को लोगों ने दबोचा, चोर की जमकर पिटाई। बेगूसराय के फुलवरिया में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने व्यवसायी को गोली मारकर किया जख्मी, घटनास्थल से व्यवसायी का बाइक और 3 खोखा बरामद। रांची में पुलिस ने 50 लाख रुपए का डोडा किया बरामद, बरामद डोडा का वजन 2000 किलो, छापेमारी से पहले तस्कर फरार। छपरा में चोरों ने बरपाया कहर, एक घर से नकदी सहित 5 लाख के जेवरात उड़ाए चोर। जामताड़ा के नारायणपुर में टायर दुकान और होटल में लगी भीषण आग, होटल का सारा सामान जलकर खाक। बांका में ठुमके से उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, अष्टजाम के बाद ऑर्केस्ट्रा में डांसर्स के ठुमके, जमकर झूमे लोग। ऑर्केस्ट्रा के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, अमरपुर थाने के विशनपुर पंचायत की घटना। अरवल के कुर्था में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में युवक घायल, युवक की हालत नाजुक, पीएमसीएच रेफर। शेखपुरा के बरबिघा में डकैतों का तांडव, घर से लूटा लाखों का सामान, डकैतों ने महिलाओं और बच्चों को भी पीटा। रक्षा मंत्री को सीएम हेमंत सोरेन का पत्र, उत्तराखंड में झारखंड के 11 श्रमिकों की मौत का मामला, मृतकों के शव को झारखंड नहीं भेजने पर जताई नाराजगी। रामगढ़ के 2 मजदूरों के उत्तराखंड में के चमोली में ग्लेशियर गिरने से दोनों की मौत, परिजनों में मचा हाहाकार। रांची के धुरवा थाना इलाके में एक ही घर में मिला भाई बहन का शव, सीआरपीएफ जवान के बेटा बेटी का शव मिलने से सनसनी, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। गोड्डा के मेहरमा में ऑटो स्टैंड में किरानी विंदेश्वरी दास का सर कूचकर हत्या, खेत में मिली लाश। गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हंगामा, सुई लगाने से मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, तोड़फोड़ के बाद डॉक्टर और कर्मचारी फरार। गिरिडीह के मोकामो पंचायत में दहेज के लिए महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने, मायके वालों ने जहर देकर हत्या का आरोप लगाया। बिहार के कई जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, कटिहार में धरती हिलने से सहमे लोग, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। बिहार के 4 जिलों में भूकंप के झटके, खगड़िया में घरों से बाहर निकले लोग, जान माल के नुकसान की खबर नहीं।
जहानाबाद के काको में ट्रेन से कुचलकर 2 युवक की मौत, एक घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पटना के पुनपुन में आग से जलकर 4 बच्चों की मौत, खाना बनाने के दौरान आग लगने की आशंका। बाढ़ थाना के काजी चक में बारातियों की आतिशबाजी में जला पेड़, बड़े हादसे की आशंका से सहमे लोग। गिरिडीह प्रखंड के उदानाबाद पंचायत में एक घर में आग लगने से 1.5 लाख का नुकसान, उदानाबाद पंचायत के मोहनपुर में हुआ हादसा। वैशाली के जंदाहा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और पिकअप वैन में सीधी टक्कर, एक की मौत। कटिहार में ओवरलोडेड ट्रक और ऑटो में आमने सामने की टक्कर, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 घायल। सीतामढ़ी के पुपरी में आरओबी निर्माण कार्य में बरती जा रही भारी लापरवाही, जिससे सड़क दुर्घटना में हुई भारी वृद्धि। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पीनर गढ़िया में हाईवा और ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर, बाल बाल बचे दोनों गाड़ियों के ड्राइवर। सिवान में 2 बाइकों की सीधी टक्कर में 3 लोग घायल, मैरवा थाना क्षेत्र के सलीमपुर मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा। पलामू के मेदिनी नगर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए पानशाला का उद्घाटन, पानशाला से लोगों को शुद्ध शीतल पेयजल मिलेगा।